पंचायत। राजस्थान के देवरी उनियारा में बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग के बाद समरावता गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ये पूरा विवाद कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। समरावता गांव में आज रात 8 बजे तक वोटिंग हुई। तब तक सब कुछ शांत था। रात करीब 9:45 बजे ग्रामीण और पुलिस के बीच अचानक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे नरेश मीणा को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नरेश मीणा ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि इसे जाति से नहीं जोड़ा जाए, किसी अफसर की जाति नहीं होती। एसडीएम के सिर पर नहीं लिखा कि वह जाट है या मीणा। अगर वो मीणा होता तो भी मैं उसे पीटता। मैंने थप्पड़ मारी है, मुझे दुख है कि उसे एक ही थप्पड़ पड़ी, उसे 2 पड़नी चाहिए थी। जो बाद में पता लगा कि इस अमित चौधरी ने देवली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला से बदतमीजी की थी। अगर यहाँ गुंडागर्दी करोगे तो काला मुंह करके गधे पर बैठाए जाओगे। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की थी। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक भी रहे हैं और छात्र राजनीति के समय भी नरेश मीणा ने कई बार उग्र प्रदर्शन भी किए हैं। वहीं नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते समय कांग्रेस में शामिल हुए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिला तो वे बागी होकर छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने करीब 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव से पहले नरेश मीणा फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नरेश मीणा ने टिकट बंटवारे के दौरान दौसा सीट से दावेदारी की थी और टिकट नहीं मिलने पर विरोध पर उतर आए थे। उन्होंने मुरारीलाल मीणा के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी। उन्होंने मुरारीलाल मीणा पर अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। नरेश मीणा कांग्रेस राज के दौरान पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रमोद जैन बाया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। नरेश मीणा ने भाया पर प्रशासन से प्रताड़ित करवाने और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवाने के आरोप भी लगाए थे। दरअसल बारा में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश मीणा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस जला दी गई थी। इस मामले में पहले भी नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उस समय भी उनकी रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने कलेक्ट्रेट को घेराव कर दिया था। आपको बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ अब तक 15 से ज्यादा मामले लंबित है। 7 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी बाकी है। अब पुलिस सब मामलों में गिरफ्तारी करेगी। नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब जमानत मिलना उन्हें आसान नहीं है। रेंज डीआईजी ओम प्रकाश बताते हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज और अन्य मामलों में भी वांटेड अपराधी भी है। इधर समरावता में हुई घटना के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने, आगजनी करने और रास्ता रोकने के मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इधर थप्पड़ कांड और उसके बाद आगजनी की घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त है। हम पूरे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं, हम रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरेश मीणा ने विधानसभा उपचुनाव में दौसा सीट से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन बाद में देवली उनियारा से टिकट मांगा। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। इस पर उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नमो नारायण मीणा से मिलकर कहा था, अंकल आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सबको निपटा दूंगा। कांग्रेस नेताओं की अपने बेटे बेटियों के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। बगावत करने पर कांग्रेस ने नरेश मीणा को पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल इस न्यूज को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कृतिका और आप देख रहे हैं खबर पंचायत।